मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट सानी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टेक्निक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हो तो 100% है कि आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और इस टेक्निक को आप उस समय भी यूज कर सकते हैं जब आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप इंस्टेंट जो रिएक्शन देते हैं वो आपका प्रॉपर नहीं है, आप करना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ है और है, या फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम भी इस टेक्निक का यूज करके आप बहुत ही फ़ायदा ले सकते हैं। आपको बहुत ही रिलीफ हो सकता है और आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दोस्तों, उस जादुई टेक्निक का नाम है मूड मॉनिटरिंग। मूड मॉनिटरिंग। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मूड को मॉनिटर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा मॉनिटर मूड। मीन्स आप जिस भी मूड में हो या फिर जो भी इमोशंस है आपका, या जो भी आप फील कर रहे हो, चाहे वो सैडनेस का हो, लोनलीनेस का हो या फिर एंगर हो, तो वो मॉनिटर करिए। और फिर उसके बाद ये सोचना है कि जिस भी मूड में हैं आप, उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आप पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ तक होने के बाद आप सेकंड में जाइए, ऑब्जर्व थिंकिंग। ऑब्जर्व थिंकिंग में आप अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट हैव बीन सेइंग टू माई सेल्फ टू फील दिस वे आई डू। मीन्स हाँ, कि आप ऐसा क्या सोच रहे हो, आपके ऐसे कौन से थॉट्स हैं जिनकी वजह से आप इस तरीके से फील कर रहे हैं, या फिर जो भी फील कर रहे हैं वो उसके पीछे का जो थॉट है वह क्या है। तो उस थॉट को यहाँ पर नोट डाउन करना है आपको। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। इसको आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, हाउ ट्रू इज, कि जो भी आप सोच रहे हो, यहाँ पर आपकी जो भी सोच है जिसकी वजह से कि आपको फीलिंग आ रही है, चाहे वो एंगर की हो या कोई भी हो, तो क्या वो जो थॉट है क्या वो सही है। इसको आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है खुद से। और अगर वह सही नहीं है तो किस तरीके से सही नहीं है, और वहां पर आप कौन से ऐसे थॉट डाल सकते हो, फिट कर सकते हो, जिसकी वजह से कि आपका यहाँ जो फीलिंग है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि जो यहाँ पे जो ऑब्जर्व थिंकिंग है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे कौन सी थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, या फिर कौन से थॉट आपके होंगे जिससे कि आपकी फीलिंग चेंज हो जाए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पर अगर ये जो थॉट आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पर अगर और दूसरा व्यक्ति कोई होगा जिसको कि आप अपना आइडियल मानते हो, तो वो किस तरीके से सोचता, आप यहाँ पर वो भी थिंकिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पर आप ये थिंकिंग ऐड करेंगे आपका तुरंत फिर क्या होगा, उसको फीलिंग चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि यस, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, इंस्टेंट ऑब्जर्व थिंकिंग। और उसके बाद फिर यहाँ पर डिसाइड व्हाट टू डू एंड डू। यहाँ पर आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि यस, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही काम करना है या यही सोचना है। तो यहाँ पर आप वो डेली प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपने फीलिंग को चेंज कर देंगे। जहाँ पर आप अपने थॉट्स को चेंज किए, आपने डिसाइड किया, तो
अपने थॉट या बिहेवियर को चेंज किया, तुरंत ही आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो अब इसको हम एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर बात पे बार बार गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर अगर ये व्यक्ति सोचे कि एक मिनट नहीं, मैं सेकंड बोलूँगी कि अगर 2 सेकंड रुके और ये सोचे कि मैं किस मूड में हूँ, तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा कि यस मैं गुस्से में हूँ। फिर तुरंत ही वही क्वेश्चन रिपीट करे कि आखिर ये जो मेरा फीलिंग्स है या गुस्से में हूँ तो इसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तुरंत आंसर आएगा कि अगर घर में फैमिली है तो नाराज होंगे, उनको बुरा लगेगा, और ये जो नाराज होना है वह किसी भी तरीके से राइट नहीं है या बेतुका है। तो वहाँ पर एक वहाँ से रीजन निकल के आ गया। दूसरा क्या हो गया रीजन, अगर अपने बारे में कोई सोचे कि एंगर का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ से ये आंसर आ सकता है उन इंसान को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब फिर ये काम हो गया तो व्यक्ति थोड़ा सा काम डाउन होगा। फिर सपोज करिए कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही सैड है, उसको वो बहुत ही दुखी है। तो अब अगर उसके एक स्टेप पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि आखिर उसके किस थॉट की वजह से, किस सोच की वजह से वो दुखी है, उसको दुख की फीलिंग हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि आई एम अलोन, मीन्स अकेला, खुद को अकेला फील कर रहा हो कि दुनिया में मैं तो अकेला हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, किसी के भी सैड होने का कारण, दुखी होने का कारण बहुत सारी रीजन्स हो सकती हैं। तो अब जब यहाँ पे वो ऐसा फील करता है कि मैं अकेला हूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो यहाँ पर एक सैडनेस की फीलिंग, उदासी की फीलिंग, डिप्रेस की फीलिंग आनी ही आनी है। तो अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव थिंकिंग में जाएं हम, तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाउ इट इज़ ट्रू, कि ये कैसे ट्रू सही है या फिर ये कितना सच है। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा कि सच तो है कि सभी अकेले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या है, मतलब हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को जैसा भी चाहे हम उसको चूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे लिए फ्रीडम है। तो यहाँ पर ये जो थॉट है कि आई एम अलोन, इसको हटा करके हम यहाँ पे कुछ और भी सोच सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो सैडनेस की फीलिंग है वो चली जाए। तो यहाँ पर जब आप फिर ऐसा सोचते हैं कि ऑल वन अलोन, मीन्स हर एक व्यक्ति अकेला ही है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वह अकेला ही होता है, और वह जब बड़ा होता है तब भी वह अकेला ही होता है। मीन्स जो इंडिविजुअल होता है वह अकेला ही होता है। फैमिली उसका सब कुछ करेगी, हमेशा फैमिली साथ रहेगी, हर चीज़ करेगा, लेकिन जो उसका पर्सनल है, जो उसका थिंकिंग है, जो उसकी बॉडी है, जो इंटरनल फंक्शन है, वह उसके खुद के अपने ही रहेंगे। तो यहाँ पर एक जो इंडिविजुअल जन्म लेता है वह अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जन्म लेता है, जिसको कि धीरे धीरे आगे बड़े होने पे उसको पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप ऐसा सोचेंगे कि सभी ही अकेले हैं और सारे इंडिविजुअल का कुछ अपना
कर्तव्य होता है, कुछ ड्यूटी होती है जिसको कि वो पूरा करते हैं, हैप्पीली पूरा करते हैं और इन्जॉय करते हैं और फिर लाइफ से विदा लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप ऐसे थॉट्स डालेंगे कि सभी अकेले हैं, सारे ही इंडिविजुअल हैं, तो आपको यहाँ पर जो लोनलीनेस की फीलिंग है वो नहीं आएगी। और जब लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आएगी तो आप सैड फील नहीं करोगे और आप हैप्पी रहोगे और अपने काम पर फोकस कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप ऐसे सोचेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी ड्यूटी है आप उसके बारे में सोचेंगे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे कि आपकी ड्यूटी का मीन्स है कि जो भी आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद को भी हैप्पी रखना ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप खुद को हैप्पी कैसे रख सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको खुश रखती हैं, वो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसको फिर डेली करने का प्रयास भी करेंगे। प्रयास नहीं, आपको करना ही करना है। तो दोस्तों जब ये आप प्रोसेस करते हैं तो ये एकदम वैसे ही काम करता है कि शुरू में तो आपको कॉन्शियसली इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको ये जो प्रोसेस है खुद से खुद अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छी फीलिंग्स, हैप्पीनेस आएगी। तो ये टेक्निक वैसे ही काम करती है जैसे आप अगर किसी डॉग के साथ चल रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, आप आगे रहोगे और डॉग जो है आपके पीछे पीछे रहेगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे थोड़ी दूर जाने के बाद डॉग आपसे आगे हो जाएगा। तो वैसे ही है, शुरू में क्या होगा, आपको जो सैडनेस की फीलिंग है वह आती रहेगी और लेकिन जब यहाँ पर आप चेंज करके अपने इमोशंस को बदलेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो हैप्पीनेस की फीलिंग बाद में आ रही थी, कॉन्शियसली आप उसको ला रहे थे, तो वो फिर अपने आप ही आने लगेगी और आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए। बाय।